आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो संघर्ष, अन्याय और फिर हिम्मत की है। ये कहानी एक छोटे से मोमो के ठेले की है, जो सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं था, बल्कि एक पूरे परिवार की उम्मीदों का सहारा था। तो चलिए इस कहानी को जरा और करीब से जानते हैं। ये शब्द एक ग्राहक के हैं। ये उस कामयाबी को दिखाते हैं जो इस कहानी के आखिर में मिली। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र वो आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये सफलता एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई का नतीजा थी, जिसने एक परिवार को पहले तो बिखेरा और फिर दोबारा जोड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है मनोज से, एक मेहनती इंसान जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर रोज बाजार में मोमो का ठेला लगाता था। चाहे तेज धूप हो या मूसलाधार बारिश, उसका वो छोटा सा ठेला ही उसकी पूरी दुनिया था। उसी से घर की उम्मीदें चलती थी। और फिर मनोज की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। ठीक उसके ठेले के सामने एक बड़ा सा चाइनीज रेस्टोरेंट खुल जाता है, जिसका मालिक था मक्खीराम। अब देखिए, एक तरफ था परिवार का इकलौता सहारा और दूसरी तरफ एक नया और बड़ा खतरा। और यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। अब कोई भी सोचेगा कि बड़े रेस्टोरेंट के सामने ये छोटा ठेला कैसे टिकेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। मक्खीराम के रेस्टोरेंट के बावजूद मनोज के ठेले पर लोगों की भीड़ लगने लगी। वजह बिल्कुल साफ थी। एक तो उसके मोमोज का जबरदस्त स्वाद और ऊपर से सिर्फ 20 रुपए में फुल प्लेट। लोग रेस्टोरेंट छोड़कर उसके ठेले पर आने लगे थे। अब मनोज की ये छोटी सी कामयाबी उसके कॉम्पिटिटर मक्खीराम को बिल्कुल हजम नहीं हुई। अपनी दुकान को खाली और मनोज का ठेला भरा देखकर उसकी जलन नफरत में बदल गई और उसने ठान लिया कि वो मनोज के इस काम को बर्बाद करके ही रहेगा। तो मक्खीराम ने सबसे घटिया रास्ता अपनाया, अफवाह फैलाने का। वो मनोज के ग्राहकों के पास जाकर चिल्लाने लगा कि इन मोमोज में तो मक्खियां गिरी हुई हैं। इस झूठी बात ने अपना असर दिखाया और लोग बिना पैसे दिए ही मनोज का ठेला छोड़कर जाने लगे। लेकिन जब इन झूठी अफवाहों से भी उसका काम नहीं बना, तो मक्खीराम एक कदम और आगे बढ़ गया और इस बार उसने सहारा लिया भ्रष्टाचार का। उसने लोकल पुलिस को रिश्वत दी ताकि वो मनोज का ठेला वहां से हमेशा के लिए हटवा दें। अब ये लड़ाई सिर्फ दो दुकानदारों के बीच नहीं रही, बल्कि एक आम आदमी और एक भ्रष्ट सिस्टम के बीच की जंग बन गई थी। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि मनोज कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुद पुलिस को रोज के 100 रुपए देता था ताकि वो शांति से अपना ठेला लगा सके। सोचिए, उसकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा जो वो सिस्टम को देता था। लेकिन मक्खीराम ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। उसने पुलिस को रोज के 200 रुपए, मतलब मनोज से दुगनी रकम, और साथ में अपने रेस्टोरेंट में मुफ्त खाने का भी लालच दे दिया। बस पैसे के आगे ईमानदारी कमजोर पड़ गई और पुलिस मक्खीराम के साथ हो गई। इसके बाद जो हुआ, उसने मनोज और उसके परिवार को सचमुच तोड़ के रख दिया। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां लालच और ताकत का सबसे घिनौना रूप सरेआम देखने को मिला। पुलिस ने मक्खीराम से पैसे तो ले लिए थे और अब वो अपना काम करने पहुंची। उन्होंने मनोज को ठेला हटाने के लिए कहा। जब मनोज ने अपनी रोजी रोटी की दुहाई दी, तो उन पुलिस वालों ने बीच बाजार उस पर हमला कर दिया। उन्होंने मनोज को इतना पीटा कि उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं। और सबसे दुख की बात, लोग बस तमाशा देखते रहे। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस हमले का नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर ने मनोज को पूरे 6 महीने बिस्तर पर आराम करने को बोल दिया। घर का जो अकेला कमाने वाला था, वह पूरी तरह से लाचार था। उस परिवार के सामने मानो घना अंधेरा छा गया था। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मनोज की पत्नी अनीता ने हिम्मत दिखाई। उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार को इस अंधेरे से बाहर निकाल कर रहेगी। और यहीं से इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अपने पति को बिस्तर पर ऐसे बेबस पड़ा देख अनीता ने ये शब्द कहे। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये एक संकल्प था। उसने ठान लिया कि अब घर की बागडोर वो अपने हाथों में लेगी। और अनीता के दिमाग में एक प्लान बिल्कुल साफ था। सबसे पहले उसने अपनी सास से मिली पायल को गिरवी रखा। फिर उन पैसों से मोमोज बनाने का सारा सामान खरीदा और उसने तय किया कि वो इन्हें बाजार में नहीं, बल्कि रेलवे स्टेशन पर बेचेगी, जहां रोज हजारों मुसाफिर आते जाते हैं। अब अनीता की जंग एक नए मैदान पर शुरू हुई। सिर पर मोमो से भरी टोकरी लेकर वो रेलवे स्टेशन पहुंच गईं। अब यहां भी चुनौतियां कम नहीं थीं, पर एक नई उम्मीद जरूर थी।
ट्रेन में पहले से ही कई बेचने वाले थे। तभी उसकी नज़र एक यात्री पर पड़ी जो दूसरे वेंडर के बासी पकौड़े खाकर उसे डांट रहा था। इससे अनीता को एक बात समझ आ गई कि यहाँ अच्छी क्वालिटी के खाने की बहुत कमी है। और बस यहीं अनीता को अपना मौका देखा। जब उसी परेशान यात्री ने अनीता के गर्मा गर्म ताज़ी मोमोज खाए तो वो तारीफ किए बिना रह ही नहीं सका। उसके स्वादिष्ट मोमोज की खुशबू पूरी बोगी में ऐसी फैली कि देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। अब अनीता की ये कामयाबी देखकर दूसरे वेंडर तो जलने ही लगे। उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश भी की, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। स्टेशन मास्टर, जो एक बहुत ही ईमानदार अफसर थे, वो अनीता के लिए आगे आए। उन्होंने अनीता की मेहनत और उसके मोमोज की क्वालिटी को पहचाना और उससे अपना काम जारी रखने के लिए हिम्मत दी। अनीता की लगन और ईमानदारी आखिरकार रंग लाई। जो सफर आंसुओं और बेबसी से शुरू हुआ था, वो अब कामयाबी और सम्मान की मंजिल की तरफ बढ़ चला था। कुछ ही दिनों में हालत ये हो गई कि अनीता की टोकरी के सारे मोमोज घंटों में बिक जाते थे। जल्द ही स्टेशन मास्टर की मदद से उसे स्टेशन पर ही एक छोटा सा मोमो कॉर्नर मिल गया। उसके चटपटे मोमोज पूरे स्टेशन पर मशहूर हो गए और वो परिवार जो सड़क पर आ गया था फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह सुधर गई। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के पास लाके छोड़ देती है। जब हालात पूरी तरह खिलाफ हों, जब सिस्टम भी धोखा दे जाए, तो क्या सच में अटूट मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी ही वो ताकत हैं जो हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं?